कैसे हुई पांडवों और देवी द्रौपदी की मृत्यु और क्यों जाना पड़ा उन्हें कुछ क्षणों के लिए नर्क में। मित्रों, महाभारत हमारे देश के सबसे बड़े ग्रंथों में से एक माना जाता है और इसमें जीवन से जुड़ी लगभग हर चीज का जवाब है और जिक्र मिलता है। लेकिन बहुत ही कम लोगों को कुरुक्षेत्र के बाद की महाभारत का पता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की जीत और कौरवों की हार होने पर ही महाभारत खत्म नहीं होती। इस महाग्रंथ में आगे बताया गया है कि कैसे 18 दिन चले इस युद्ध में अपने भाइयों पर विजय पाने के बाद भी पांडव खुशहाल जीवन नहीं जी पाए। इस अद्भुत ग्रंथ से सीखने के लिए अनंत चीजें हैं, जिनमें से एक सबसे अहम सीख हम आपके लिए लेकर आए हैं। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। भगवान श्री कृष्ण, जो कि पांडवों के साथ युद्ध जीतने के बाद जीवित रहे, लेकिन वो भी उस मां के श्राप से नहीं बच सके जिसने अपने 100 बेटे उस युद्ध क्षेत्र में खो दिए थे। गांधारी के श्राप से पूरे यादव वंश का विनाश हो गया था। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि अंत की शुरुआत थी। श्री कृष्ण की मृत्यु से अर्जुन को बहुत आघात पहुंचा था। अर्जुन ने हर जिस चीज की इच्छा की थी वह मिलने के बावजूद भी उसका जीवन पर से भरोसा उड़ गया था। इसी परेशानी के साथ वह ऋषि व्यास के पास गए, जहां पर व्यास मुनि ने उन्हें सब कुछ त्याग करके हिमालय में जाने की सलाह दी। इस बात पर अपने भाइयों के साथ विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने हस्तिनापुर का राजा अपने पोते परीक्षित को बना दिया और अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी के साथ भारत यात्रा पर निकल गए। अर्जुन के बेटे अभिमन्यु और उनकी पत्नी उत्तरा के पुत्र थे। इसी यात्रा के दौरान अर्जुन को अग्निदेव मिले, जिन्होंने अर्जुन से वह धनुष वापस मांगा जो उन्होंने अर्जुन को बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए दिया था। अग्निदेव को धनुष लौटाने और जल विहीन हो चुकी द्वारका पर एक नजर डालने के बाद वो अपने आखिरी गंतव्य की ओर चल पड़े। हिमालय तक की यात्रा में एक आवारा कुत्ता उनके साथ रहा। पांचों भाई, जो पूरी जिंदगी एक दूसरे से अलग नहीं हुए, उनको भी जीवन मृत्यु के सिद्धांतों के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने मेरू पर्वत पर चढ़ना शुरू किया, जिसकी चोटी पर स्वर्ग माना जाता था। लेकिन एक आश्चर्यजनक घटना घटी। पर्वत पर चढ़ते समय सभी अपने जीवन में किए हुए पापों के फलस्वरूप एक एक करके नीचे गिरकर मृत्यु को प्राप्त होने लगे। उन 6 लोगों में से सबसे पहले द्रौपदी नीचे गिर गई। युधिष्ठिर ने माना कि इसके पीछे का कारण द्रौपदी का सभी पतियों में अर्जुन की ओर सबसे ज्यादा स्नेह होना था। इसके बाद सहदेव की बारी आई, क्योंकि उन्हें हमेशा अपने ज्ञान पर घमंड था। सहदेव के बाद उसके जुड़वा भाई नकुल भी गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए और युधिष्ठिर ने इसके पीछे का कारण जाना कि नकुल को अपने सुंदर और आकर्षक रूप पर घमंड था। जब अर्जुन गिरे तो युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि इसके अंजाम के पीछे दूसरे धनुर्धरों के लिए ईर्ष्या होना और अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होने पर घमंड होना था। कुछ देर बाद भीम भी गिर गए और गिरते हुए उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह उनकी भोजन के लिए लोलुपता का अंजाम है। अपने सभी भाइयों और पत्नी को खोने के बाद पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर अपनी यात्रा पर अकेले चलने लगे और वह आवारा कुत्ता अभी भी उनके साथ था। युधिष्ठिर को यात्रा के दौरान भगवान इंद्र मिले, जिन्होंने उन्हें अपने रथ पर यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर जब रथ में चढ़ने लगे तो उन्होंने कुत्ते को भी साथ में लेना चाहा, लेकिन भगवान इंद्र ने कुत्ते को रथ पर यात्रा करवाने से मना कर दिया। युधिष्ठिर ने विनम्रता से कहा कि भगवान, जिस यात्रा में मेरे सगे भाइयों ने मेरा साथ छोड़ दिया, इस आवारा कुत्ते ने मेरा साथ दिया और इसे छोड़कर मेरा रथ में यात्रा करना गलत होगा। इसलिए मैं बाकी की यात्रा भी पैदल ही इस कुत्ते के साथ करना पसंद करूंगा। युधिष्ठिर के साथ स्वर्गलोक की यात्रा करने वाला वह कुत्ता कोई और नहीं बल्कि मृत्यु के देवता यम थे और युधिष्ठिर को धर्म के मार्ग पर अड़ा देखकर वो प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वर्ग के द्वार खोल दिए। युधिष्ठिर ने जब स्वर्ग में प्रवेश किया तो वहां पर अपने भाइयों को ना पाकर और कौरवों को देखकर हैरान हुए। युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान यम ने बताया कि कौरव युद्ध के मैदान में अपना धर्म निभाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे और इस वजह से उनके सारे बुरे कर्मों का हिसाब हो गया और वो स्वर्ग में प्रवेश कर गए। युधिष्ठिर ने फिर अपने भाइयों और पत्नी के बारे में पूछा तो भगवान यम उसे नरक में ले गए और पांडवों को दिखाते हुए कहा कि वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। युधिष्ठिर बहुत आहत हुए तो यम मुस्कुराए और उसे समझाने लगे कि यह सब अस्थाई है और जैसे ही ये अपने कर्मों का फल भोग चुके होंगे वो आपके और कौरवों के साथ स्वर्ग में होंगे
और हाँ, आपने भी जीवन में एक झूठ बोला था जिसके लिए आपको नर्क का यह दृश्य देखना पड़ा। शुरू में तो युधिष्ठिर ने खून और आग से भरे हुए नर्क को देखकर वापस जाना चाहा, लेकिन उन्होंने अपने भाइयों और पत्नी की पुकारों को सुना तो उन्हें उस दुख में अकेला छोड़कर जाने का साहस नहीं कर पाए और उस महान रथ सवार को कहा कि वह उसे नर्क में ही छोड़ जाए। उन्होंने कहा कि वह स्वर्ग में शत्रुओं के बीच में रहने से ज्यादा नर्क में अपने भाइयों के साथ रहना पसंद करेंगे। दरअसल यह भी युधिष्ठिर की एक परीक्षा थी और इसके बाद युधिष्ठिर को उनके भाइयों के साथ स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति मिल गई। इस तरह पांडवों के अंत की कहानी के माध्यम से धर्म और कर्म को समझा जा सकता है और यह भी सच साबित होता है कि विधि के विधान से कोई नहीं बच सकता। तो दोस्तों, यह था महाभारत के अनगिनत किस्सों में से एक अहम किस्सा जो बहुत कम लोग जानते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।